हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे सेट नंबर 5 को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात करें। जब मैग्नीशियम को हम लिखेंगे 282, इसे ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। जब यह त्याग करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसका संयोजकता हो जाएगा पॉजिटिव में 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? आंसर होगा द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं डीएनए। नेक्स्ट है, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? संगीत का वर्णन है सामवेद में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह किसमें केवल 7 तत्व हैं? समूह 1 में केवल 7 तत्व हैं। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वंशानुक्रम की इकाई होता है जीन। नेक्स्ट है, डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? आंसर होगा इलेक्ट्रिक घंटी। बाकी सभी तापीय प्रभाव पर आधारित हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक केतली। नेक्स्ट है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की छाल का निर्माण इस स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं? आंसर होगा चूहे। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? यह सदस्य है एक्टिनाइट श्रेणी का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है? आंसर होगा अटल भूजल योजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 2.8 ग्राम वाले लोहे के टुकड़े में आयरन की परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? आंसर होगा 3.011 इंटू 10⁻22 परमाणु। नेक्स्ट है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर किया गया? आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने से किस नाम से जाना जाता है? पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने से इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुंबई डैश की अनुवात दिशा में स्थित है, जिसके कारण यहाँ भारी बारिश होता है। मुंबई पश्चिमी घाट के अनुवाद दिशा में है। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा संचार उपग्रह GSAT-19 के सफल प्रक्षेपण के लिए निम्न में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, GSLV Mk3D1। नेक्स्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें आंसर होगा ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पर ऊष्मा शोषी रहता तो ऊष्मा का यहाँ पर अवशोषण होता। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का उपयोग करके पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी। विदेशों से भारतीय वैज्ञानिक को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना को शुरू किया गया? आंसर होगा वज्र, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी। मुसलीपत्तनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने डैश के लिए प्रसिद्ध था? आंसर होगा कलमकारी के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, 700019 कहाँ का पिन कोड है? यह पिन कोड है पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर ए। डैश एक निष्क्रिय गैस है? आंसर होगा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन एक निष्क्रिय गैस है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा?
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होगा C3H8। नेक्स्ट है, एक वस्तु 4 सेकेंड में पहले 25 मीटर और 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु का औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो इस फॉर्मूला से आंसर निकल कर आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? आंसर होगा 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बोलता कितना गुना हो जाएगी तो आंसर होता 4 गुना, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। जब भी वृद्धि रहेगा तो वह 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है, एक मोबाइल को किसी बालकोनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है mgh। इस फॉर्मूला पे जब हम इसको बैठाएंगे तो आंसर निकल कर आएगा 500 जूल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है, तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा? तो यह न्यूटन का थर्ड लॉ के नियम पर काम करेगा। जब कोई वस्तु 50 न्यूटन के बल से धक्का दे रहा है तो उसके विपरीत में भी सेम बल कार्य करेगा, तो आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन। नेक्स्ट है, जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन के लिए v माइनस यू बाई टी करके निकाल लेंगे, तो आंसर निकल कर आएगा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय टी दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 5/2 हो जाएगा एक्सेलरेशन। फिर F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला पे जब इसको बैठाएंगे तो आंसर निकल कर आएगा 20 न्यूटन। नेक्स्ट है, गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर सी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर होगा डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक विषम यौगिक है? मीथेन, एथीन, इथेन, प्रोपेन। इसमें से विषम हो जाएगा एथीन। नेक्स्ट है, डैश का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी से पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है? आंसर होगा समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। नेक्स्ट है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है इसके दाब के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का ध्वजा फहराते हैं। नेक्स्ट है, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है? आंसर होगा अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से यानी तेजी से अभिक्रिया करती है? आंसर होगा सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कितने नंबर का जैन तीर्थकर बना? आंसर होगा 23वां, ऑप्शन नंबर डी। कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक कौन सा है? इसमें से अपचयन अभिकारक है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस रंग का ज्वाला प्रदान करता है? आंसर होगा पीली कलर का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है? आंसर होगा इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है? पित्त की भूमिका होती है वसा का पाइसीकरण, इसी को बोलते हैं वसा का इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? आंसर होगा पक्षी, ऑप्शन नंबर डी। मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? आंसर होगा
अभिलाषा कुमारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्रीय बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? आंसर होगा कांडला, ऑप्शन नंबर बी। संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया होती है तो क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3 प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। नेक्स्ट है, सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में डैश होता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ऑप्शन नंबर ए। संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब कितना होगा? आंसर होगा उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो डैश राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है गुजरात राज्य में। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 के बीच तत्वों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेंथेनाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाउपनिषद में। नेक्स्ट है, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ऑप्शन नंबर बी। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों का समायोजित किया जा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। नेक्स्ट है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होगा? आंसर होगा परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। 1958 में कार्लोवी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था? आंसर होगा मदर इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर इन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, ऐसे ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। एक 4 सेकेंड में वस्तु 15 मीटर दूरी तय करता है और अगले चरण में 2 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगी? तो औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। आंसर निकल के आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का डैश सबसे बड़ा नियोक्ता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दूसरा। नेक्स्ट है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डैश से संबंधित होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है? आंसर होगा हाफ mv² के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रजातियों में डैश के जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? आंसर होगा परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है? इसे ही गर्भाशय नाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? आंसर होगा जातक कथाएं। नेक्स्ट है, डैश में 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्तनधारी, जिसे मैमल्स कहते हैं। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? आंसर होगा गति के तृतीय नियम पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? आंसर होगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? गुजरात का क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है? आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, PCA बैंकों में PCA का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा प्रोमोप्ड करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट है, यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? आंसर होगा यह एस ब्लॉक से संबंधित है। कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर में 2 सेकंड में चलती है तो उस वस्तु का औसत चाल क्या होगा? औसत चाल निकल जाएगा, आंसर होगा 5.17 मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? आंसर होगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? यानी समूह 17 को हेलोजन समूह कहते हैं और हेलोजन समूह से कौन सा संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन समूह 18 से संबंधित है, बाकी ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सभी हेलोजन समूह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग में डैश स्थित होते हैं? तो प्रजनन भाग स्थित होता है, आंसर हो जाएगा पुष्प में। नेक्स्ट है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितने के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है? एक्वारेजिया बनाने के लिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 का रेशियो होना चाहिए। नेक्स्ट है, जल का वाष्पीकरण डैश पर होता है? आंसर होगा सभी तापमान पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? इसमें से ब्रायोफाइटा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा कारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? हाथी पांव का कारण होता है फाइलेरियल वर्म्स, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक प्रजनन। MgCO3 के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के कितने अणु होंगे? जब MgCO3 के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़िएगा तो 84 होगा और इसे फार्मूला के द्वारा निकाला जाएगा तो 1/84 × 21, यहाँ से 0.25 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? वेग और समय का गुणनफल विस्थापन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1875 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन के मुख्य साधन क्या है? आंसर होगा रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। उस संगठन की पहचान करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो इसका भार कितना होगा? तो आंसर निकल के आएगा 98 न्यूटन, m × g। g का मान हो जाएगा यहाँ पर 9.8 और m दिया हुआ है 10, निकल कर आएगा 98 न्यूटन। नेक्स्ट है, बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से निकलने में 0.006 सेकंड लगते हैं तथा उसका वेग 300 मीटर पर सेकंड है। बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना होगा? आंसर होगा 600 न्यूटन। नेक्स्ट है, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथि से एमाइलेज स्रावित होता है। पारे का अयस्क कौन सा है? पारे का अयस्क है सिनेबार, ऑप्शन नंबर ए। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावैंगनी विकिरण। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Sn। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिफेंस इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को क्या ईंधन कहा जाता है? आंसर होगा इसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वनीला। यदि 418 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न होने वाले तापीय ऊर्जा कितना होगा? आंसर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है I²
आर्टरी। इससे इस फार्मूला के द्वारा निकलेगा आंसर ऑप्शन नंबर ए 540 कैलोरी। नेक्स्ट है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितना होगा? आंसर हो जाएगा वो पहले की आधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।